वेलकम टू आयुर्वेदा लर्निंग क्लासेस। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं ईईजी के बारे में। अब सबसे पहले तो ईईजी का क्या होना चाहिए, फुल फॉर्म अपने को पता होनी चाहिए। ईईजी की जब फुल फॉर्म देखते हैं तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी क्या होती है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। यस दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म कईयों को याद नहीं होती, तो पहले अपनी इस फुल फॉर्म को ही देखते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी इसकी फुल फॉर्म होती है। अब अपन देखते हैं कि ईईजी डिस्कवर किसने किया था। तो ईईजी किसने, हेंसबर्गर ने डिस्कवर किया था। किसने किया था, हेंसबर्गर ने डिस्कवर किया। लेकिन ईईजी होता क्या है, ईईजी सिर्फ ईसीजी जैसा ही होता है। ईसीजी में अपन क्या करते हैं, हार्ट का यानी कि हार्ट की जो इलेक्ट्रिक वेव होती है उनको अपन रिकॉर्ड करते हैं, है ना। तो वो क्या कहलाती है, ईसीजी। उसी प्रकार जो ब्रेन की जो इलेक्ट्रिक वेव होती हैं उनको ग्राफिकल रूप में क्या करना, स्टोर करना या रिकॉर्ड करना, क्या कहलाता है, ईईजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ईईजी कहलाता है। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अपन ने देखा था कि इसको डिस्कवर किसने किया था। तो अपन जानते हैं कि हेंसबर्गर ने इसको डिस्कवर किया। इसीलिए इनकी जो वेव होती है, इसीलिए इसकी जो वेव होती है उसे क्या कहते हैं, बर्गर वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्गर वेव। हेंस बर्गर था इसीलिए इसके नाम के आधार पर क्या रखा गया, बर्गर वेव रखा गया। ठीक है। अब अपन आगे चलें तो देखो यहाँ पर एक टाइम पीरियड दे रखा है कि 7 मिनट। यानी कि कोई भी ईसीजी करवानी हो तो ईसीजी 60 मिनट की भी होती है, एक दिन भी लग जाता है, पूरा दिन यानी कि पूरी रात भी लग जाती है। जब वो पेशेंट है तो पूरी रात, यदि उसमें कुछ स्लीप डिसऑर्डर है तो पूरी रात भर भी करवाते हैं। तो वो अलग अलग जो डिसऑर्डर होते हैं उसके अनुसार अलग अलग होता है। ठीक है। तो ये कोई एवरेज नहीं है, बस ऐसे याद रखना आपको, 60 मिनट से या पूरी रात भी हो जाती है या कई घंटों हो जाते हैं ईजी के लिए। ठीक है, आपको ये याद रखना। अब अपन बात करें आगे की सिग्निफिकेंस क्या होते हैं इसके, यानी पर्पस क्या है इसको, है ना, क्या किस लिए करवाते हैं। तो देखो इसके पर्पस में अपन देखें तो सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल एंड स्लीप डिसऑर्डर क्या है, न्यूरोलॉजिकल यानी ब्रेन से संबंधित कोई डिजीज़ हो रखी है, लाइक दैट एपिलेप्सी, सबड्यूरल हेमिडोमा, मिड ब्रेन डिसऑर्डर, ट्यूमर, डिप्रेशन एंड बहुत सारी ऐसी डिजीज़ जो ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, उसमें क्या करवाना पड़ता है, ईईजी तो आपको करवानी ही पड़ेगी। ठीक है। तो न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर हैं या स्लीप डिसऑर्डर हैं तो उसमें क्या करते हैं अपन, ईईजी करवाते हैं। तो सिग्निफिकेंस में आप लिख सकते हो कि जो भी नर्वस सिस्टम से प्रॉब्लम हुई वो अपन करवा सकते हैं, जैसे कि एपिलेप्सी हो गई, सब ड्यूरल हेमाटोमा हो गया, मिड ब्रेन डिसऑर्डर हो गया, ट्यूमर, डिप्रेशन, इस तरह से जो भी डिजीज़ है वो होती है तो अपन क्या लिखते हैं, ईईजी लिखते हैं। ठीक है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंस हो गया कि इसका ईईजी का इस इसमें करवाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि अपन नेक्स्ट टॉपिक देखें तो इसका मेथड क्या होता है, रिकॉर्ड करने का क्या मेथड होता है। तो देखो इसमें भी सिर्फ उसी प्रकार जिस प्रकार से आपने ईसीजी में पढ़ा था कि 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, यूनिपोलर और बाइपोलर, उसी प्रकार इसमें भी ईसीजी में भी ईईजी में भी क्या होंगे, सेम इलेक्ट्रोड होंगे जिस प्रकार से उधर थे यूनिपोलर एंड बाइपोलर। ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या लगा रहे थे, हार्ट की सरफेस पर लगा रहे थे, है ना, इंटर स्पेस में देख देख के अपन लगा रहे थे कि ये इधर लगा दिया, ये इधर। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, स्केल्प मतलब कि स्कल में, है ना, स्कल्प मतलब कि माथे पर ऊपर की तरफ जहाँ पर हेयर हो रहे हैं आपके, वहाँ पर लगाए जाते हैं इलेक्ट्रोड। क्या लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। इसीलिए इन इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, स्केल्प इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ओके। सो अपन वापस नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो देखो यहाँ पर मिनिमम 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि 16 तो होने ही चाहिए एटलीस्ट। तो ऐसे याद रख लेना, मिनिमम कितने, 16 इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना। ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, तो वो अलग अलग होते हैं। और अब ये किस सिस्टम के द्वारा लगाया जाता है, एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया इन इलेक्ट्रॉन को लगाने का, 10+20 सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको, 10-20 सिस्टम बोलते हैं। उसके अनुसार इसको जितने भी इलेक्ट्रोड होने उनको प्लेस किया जाता है। अब 10-20 सिस्टम ये नहीं है कि इसमें गिनती है, मतलब कि 10 इलेक्ट्रोड हो गए और 20 इलेक्ट्रोड हो गए, ऐसा नहीं है। ये क्या एक सिस्टम है जिसके अनुसार ही क्या लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रोड कहाँ पर लगाना है उसी इस सिस्टम के अनुसार लगाया जाता है। जैसे कि मैं बात करूँ कि यहाँ पर जैसे कि ये हेड हो गया, है ना, आगे क्या होता है, ये पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल, ये फ्रंटल हो गया, ये टेम्पोरल हो गया, है ना, ये पेराइटल हो गया, इस तरह सीन होता है। यहाँ पर जैसे बीच में लगा दिया इलेक्ट्रॉन, एक फिर 20 की दूरी पर, ऐसे ऐसे करके दूरी पर लगाया जाता है। इस सिस्टम, पूरे सिस्टम को 10-20 सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। इसके आगे यदि अपन बात करें तो इस भी प्रकार स्कल बता रखा है। फिर बात करें वेव कितनी होती है, तो ईईजी में वेव कितनी होती हैं,
तीन तो मेन वेव होती है। कितनी मेन वेव होती है? 3। इसमें भी वैसे ही चलती है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। क्या होती है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। देखो अपन बात करें सबसे पहले, तो जो ईईजी की वेव होती है वो सिंक्रोनाइज भी होती है और डीसिंक्रोनाइज भी होती है ना। सिंक्रोनाइज मतलब कि एक ये इसी फॉर्म में हो गई, है ना, इस फॉर्म। लेकिन डीसिंक्रोनाइज मतलब ऐसे इस तरह चलेगी, है ना। तो ये सिंक्रोनाइज और डीसिंक्रोनाइज। अब देखो मैं आपको बताऊं, यदि यहाँ पर तो सिंक्रोनाइज जो होगी वो क्या होगी? रेगुलर होती है। लेकिन डीसिंक्रोनाइज क्या होगी? इनरेगुलर। रेगुलर मतलब कि ये सिंक्रोनाइज हो रही है, एक वे में बैठ रही है ना, ये वे सेम चलेगा। लेकिन डीसिंक्रोनाइज की बात करें तो इनरेगुलर, कभी ऐसी बन गई, कभी ऐसे चल गई, कभी ऐसे बन, तो ये इस टाइप से बोल रहा है ना। तो सिंक्रोनाइज एंड डीसिंक्रोनाइज होती है। अब ये वेरिएंट भी होगी क्योंकि परिवर्तित हो रही, कभी ऐसी बन गई, कभी ऐसी बन गई, है ना। तो डीसिंक्रोनाइज वेरिएंट होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 3 फ्रीक्वेंसी मतलब कि बैंड होते हैं इसमें। क्या कौन से? अल्फा बीटा थीटा डेल्टा। कौन सा? अल्फा बीटा थीटा डेल्टा। ये पता ही है आपको, मैंने बताया अभी कितनी वेव बनेगी, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं अल्फा रिदम या अल्फा वेव के बारे में। तो अल्फा वेव के बारे में क्या बात करेंगे अपन? सबसे पहले तो अपने को पता ही ये होना चाहिए इसके बारे में, यदि पता लगाएं तो अपने को क्या पता होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, एम्पलीट्यूड कितना होता है ना। अपन क्या देखते हैं कि देखो ये इस वेव में जो हॉरिजॉन्टल होता है, इस वेव में क्या देखते हैं? ग्राफ में टाइम देखते हैं। और जो एम्पलीट्यूड होता है वो किस में? वर्टिकल में देखते हैं। यानी वाई एक्सिस पे क्या देखेंगे अपन? एम्पलीट्यूड। और एक एक्सिस पे क्या देखेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो सबसे अल्फा रिदम की बात करें या अल्फा वेव की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 8 से 12 वेव सेकंड, है ना। 8 से 12 पर सेकंड क्या होती है? इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जबकि एम्पलीट्यूड की बात करें तो क्या होगी? 50 माइक्रोवोल्ट। क्या होगी? 50 माइक्रोवोल्ट क्या होगी यहाँ पर? इसकी जो वोल्टेज की जो होता है ना एम्पलीट्यूड, वो होगा 50 माइक्रोवोल्ट। ओके। फिर बात करें, देखो ये सिंक्रोनाइज होती है, डीसिंक्रोनाइज होती है। तो अल्फा वेव क्या होती है? सिंक्रोनाइज होती है। फिर इनएक्टिव ब्रेन पे काम करती है, जैसे रेस्ट फेज पे होते हैं ना अपन, रेस्ट फेज पे होते हैं, ड्रोजीनेस आ गई तो अपन थोड़ी बहुत रेस्ट फेज पे चल जाते हैं, तब कौन सी वेव बनती है? अल्फा रिदम या अल्फा वेव बनती है। ठीक है। जैसे कि लाइट स्लीप भी कहते हैं, जिसमें आंखें बंद होती है ना। तो ये कौन सी? अल्फा रिदम बनती है। इसकी ये मेन ध्यान रखना, जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी? 8 से 12 होती हैं। जबकि एम्पलीट्यूड में कितनी? 50 माइक्रो वोल्ट होती है। यदि अपन इसके बाद चलते हैं दूसरी वेव के बारे में, यानी बीटा वेव के बारे में देखें, तो बीटा वेव में क्या देखेंगे? इसमें कितना बता रखा है? 50 से 60 बता रखा है फ्रीक्वेंसी, 50 से 60। उसमें 8 से 12 था। अब उसमें एम्पलीट्यूड कितना था? 50 माइक्रोवोल्ट। जबकि यहाँ पर 5 से 10 माइक्रोवोल्ट दे रखा है, तो ये आपको याद होना चाहिए। वो सिंक्रोनाइज थी, यहाँ पर डिसिंक्रोनाइज है ना। कुछ ना कुछ एक्शन हो रही है, कुछ टेंशन हो रहा है या मेंटल एक्टिविटी चल रही है, तो बीटा वेव बनेगी, है ना। एक्टिव माइंड होगा इसमें। जबकि गामा वेव क्या होती है? जब आप कोई सोल्व कर रहे हो, जैसे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, तब गामा वेव बनती है ना। तो ये एक वेव और ध्यान रखना, गामा वेव कब बनती है? जब प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो, कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन हो गया वो सोल्व कर रहे हो, कोई पजल सोल्व कर रहे हो, जिस प्रकार से आपका माइंड क्या होता है? बहुत एक्टिव होता है उस टाइम, तब कौन सी वेव बन रही होती है? आपके ईईजी में गामा वेव बनती है ना। लेकिन बीटा वेव, अल्फा वेव देखी अपन ने, उसका फ्रीक्वेंसी देख ली अपन ने, उसका एम्पलीट्यूड देख लिया। लेकिन अब अपन क्या देखेंगे? इसमें बीटा वेव देख रहे हैं। बीटा वेव का अपन ने एम्पलीट्यूड भी देखा और अपन ने फ्रीक्वेंसी देखी। ये डिसिंक्रोनाइज होती है, जब एक्टिव ब्रेन होता है तब ये शो हो रही होती है ना। अब अपन चलते हैं डेल्टा वेव में और थीटा वेव की बात करें। तो देखो डेल्टा वेव की फ्रीक्वेंसी देखें तो 1 से 5 वेव पर सेकंड होती है, 1 से 5। यानी थीटा है उसका जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ही कम है। लेकिन देखो यहाँ पर आप देखोगे इसका एम्पलीट्यूड है बहुत ज़्यादा है। कितना है? 20 से 200 माइक्रोवोल्ट। यानी एम्पलीट्यूड है बहुत ज़्यादा होगा, है ना। लेकिन अब अपन बात करें थीटा वेव, यानी कि ये किस में बनेगी? तो जो अर्ली चाइल्ड होता है ना, छोटे बच्चे, उनमें ये शो हो रही होती है। और जो बात करें अपन एडल्ट में देखें, तो एडल्ट जब स्लीप हो रही होती है, जैसे कि उसमें ट्यूमर हो गई, एपिलेप्सी हो गया, है ना, इस चीज़ को देखने के लिए अपन थीटा वेव को देखते हैं। जबकि डेल्टा वेव को देखते हैं, सॉरी। थीटा वेव की बात करें तो अपन को 5 साल से छोटे बच्चे हैं, है ना, बिलो 5 ईयर्स जो भी होंगे, उनमें क्या देखेंगे? थीटा वेव देखते हैं, है ना। अब इसका क्या देखना है अपने को? सबसे पहले कि इसमें क्या फ्रीक्वेंसी होती है? 4 से 8। जबकि 1 से 5, 4 से 8 इसका, और 10 माइक्रोवोल्ट इसमें क्या होगा?
एप्लीट्यूड होगा, है ना। तो इस प्रकार से अपन ने क्या देखा आज इस क्लास में कि जो ईईजी होती है वो क्या क्या होती है, कैसे की जाती है, इसमें 10-20 सिस्टम क्या होता है, इस चीज़ के बारे में अपन ने देखा। ठीक है, थैंक यू।